इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपकी होस्ट अलका। लीजिए फिर हाजिर हूं आपका अपना फेवरेट शो टेलीविजन गपशप लेकर। तो करते हैं कुछ खास चटपटी खबरों से अपने शो की शुरुआत। चलिए सबसे पहले आपको रूबरू करवाते हैं छोटे पर्दे पर मची हलचल से और करते हैं इस हॉट न्यूज से अपने शो की शुरुआत। हॉटेस्ट एंड क्यूटेस्ट कपल माने जाने वाले दिव्यांका और विवेक की जोड़ी को तो सभी पसंद करते हैं, लेकिन ये जोड़ी जल्द ही आपको अपने स्क्रीन पर एक बार नहीं बल्कि 2 बार देख सकती है। जी हाँ, ये कपल रियलिटी शो में नजर आ सकते हैं। आइए क्या है पूरी स्टोरी आपको दिखाते हैं। रियलिटी शो नच बलिए का नया सीजन जल्द ही शुरू होने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी अटकलें जोरों पर हैं कि आखिर कौन कौन से कपल्स इस सीजन में नजर आएंगे। इसी बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि यह है मोहब्बतें की इशिता यानी दिव्यांका त्रिपाठी और प्रोग्राम में एसीपी की भूमिका अदा करे अभिषेक यानी विवेक दहिया, इन दोनों की जोड़ी नच बलिए के 8वें सीजन में नजर आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस प्रोग्राम के मेकर्स ने इन दोनों के पास नच बलिए में आने के लिए एक प्रस्ताव भी रखा था। शो से जुड़े सूत्रों ने बताया कि हमने उनसे संपर्क किया है और हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। दोनों ही बेहद स्वीट और फन लविंग हैं। लोग उनके रिलेशन के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं और ये प्लेटफॉर्म उनके लिए फायदेमंद भी होगा। हालांकि दिव्यांका और विवेक दोनों ने अभी प्रोग्राम में आने के लिए कुछ नहीं कहा है। इस बारे में जब विवेक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में आने के लिए उन्होंने अभी कुछ नहीं सोचा है। अभी वो दोनों अपने सीरियल में व्यस्त हैं। नच बलिए में आना है या नहीं आना है, इस बारे में वो जल्द ही फैसला लेंगे। वहीं दिव्यांका का कहना है कि इस खबर को सुनकर उनके सभी फैंस बहुत खुश हैं और शो में उनको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड भी हैं। गौरतलब है कि दिव्यांका और विवेक की अभी हाल ही में सगाई हुई है, लेकिन शादी को लेकर अभी कोई डेट फाइनल नहीं हुई है। बताते चले कि इस जोड़ी को अपने शो ये है मोहब्बतें से जबरदस्त लोकप्रियता मिली है। ऐसे में हर कोई उनकी रियल लाइफ केमिस्ट्री को देखने में इंटरेस्ट रखता है। हालांकि उनके सामने अपने शो ये है मोहब्बतें की शूटिंग के अलावा अपनी शादी की तैयारियां भी हैं। खैर, दिव्यांका और विवेक की केमिस्ट्री के अलावा अगर शो में आने वाले अन्य कपल्स की बात करें तो इन जोड़ियों में जूही परमार और सचिन श्रॉफ सहित रूपल त्यागी पारस तोमर की जोड़ी भी नजर आ सकती है। खैर, नच बलिए शो टेलीविजन का बेहद ही चर्चित शो माना जाता है, जिसे ऑडियंस भी काफी पसंद करती है। तो अब देखना होगा कि दिव्यांका और विवेक की जोड़ी इस प्रोग्राम के जरिए ऑडियंस का कितना एंटरटेन कर पाती है। सीरियल स्वराग्नि ने अभी तक छोटे पर्दे पर धमाल मचा रखा है। वैसे तो इस शो में हमेशा नए ट्विस्ट के साथ ऑडियंस को बांध कर रखा है। स्टोरी में एक ट्विस्ट खत्म होता नहीं कि फैंस को चौंकाने के लिए एक और ट्विस्ट देखने को मिल जाता है। क्या होने वाला है सीरियल स्वराग्नि के अपकमिंग एपिसोड में, आइए आपको बताते हैं। पिछले साल कलर्स टीवी पर आए सीरियल स्वराग्नि ने अभी तक छोटे पर्दे पर धमाल मचाने की कोई कसर बाकी नहीं रखी है। वैसे तो इस शो के मेकर्स ने हमेशा ही नए ट्विस्ट के साथ दर्शकों को बांध कर रखना नहीं छोड़ा, जिस वजह से लगभग 1 साल में ही इस धारावाहिक ने जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। लेकिन दिलचस्प खबर तो ये है कि कहानी में अभी तक एक ट्विस्ट खत्म नहीं हुआ कि फैंस को चौंकाने का एक और इंतजाम कर लिया गया। जी हाँ, सीरियल स्वराग्नि में अब लक्ष्य की एक्स गर्लफ्रेंड की रोल में क्यूट एक्ट्रेस कांची सिंह की जल्द एंट्री होने वाली है। दरअसल इससे पहले धारावाहिक स्वराग्नि में देखा गया है कि संस्कार की एक्स गर्लफ्रेंड यानी कविता को उस वक्त लाया गया था जब स्वरा को संस्कार से प्यार हो चुका था। खबर है कि इस ट्विस्ट के आते ही सीरियल की टीआरपी काफी बढ़ गई थी। और जैसा कि आप इस प्रोग्राम में देख रहे हैं कि लक्ष्य जो कि रागिनी से शादी करना चाहते हैं और साथ ही अपने परिवार का बदला भी उनसे लेना चाहते हैं। इन्हीं हालातों को मद्देनजर रखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस धारावाहिक के मेकर्स अब लक्ष्य की एक्स गर्लफ्रेंड के रूप में कहानी को दिलचस्प मोड़ देना चाहते हों। हालांकि इस प्रोग्राम के रेगुलर दर्शक के मन में लक्ष्य की एक्स गर्लफ्रेंड की एंट्री को लेकर काफी सारे सवाल चल रहे होंगे कि आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। क्या ये लक्ष्य की कोई चाल तो नहीं ताकि वो रागिनी से बदला ले सके? खैर, ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। बता दें कि इसके अलावा एक्ट्रेस कांची सिंह ने जी टीवी पर प्रसारित हो चुके धारावाहिक और प्यार हो गया में लीड किरदार निभाया था। छोटे पर्दे पर बड़े कलाकारों की तरह बाल कलाकारों को भी ऑडियंस का भरपूर प्यार मिलता है।
ये चाइल्ड एक्टर्स ऑडियंस का मन मोह लेते हैं। आपको बता दें, चकोर का रोल अदा करने वाली स्पंदन चतुर्वेदी ने लाखों दिलों का दिल जीतने का कोई मौका नहीं छोड़ा। और अगर आप भी इस छोटी सी चकोर के दीवाने हैं तो आपके लिए सैड न्यूज है। जी हां, अब चकोर के किरदार में स्पंदन चतुर्वेदी की जगह विधि पांड्या नजर आएंगी। क्या है पूरी स्टोरी, लेट्स हैव अ लुक। यूं तो कलर्स चैनल के पॉपुलर धारावाहिक उड़ान में छोटी सी चकोर का रोल अदा कर रही स्पंदन चतुर्वेदी ने लाखों लोगों का दिल जीतने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अगर आप भी इस छोटी सी चकोर की नटखट अभिनय के दीवाने हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि अब बहुत जल्द छोटी चकोर यानी नन्ही कलाकार स्पंदन चतुर्वेदी धारावाहिक उड़ान को अलविदा करने जा रही हैं। जी हाँ, अब चकोर के किरदार में स्पंदन की जगह विधि पांड्या नजर आएंगी। दरअसल धारावाहिक उड़ान के मेकर्स ने दर्शकों का ध्यान और ज्यादा केंद्रित करने के लिए इस धारावाहिक को 10 साल आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार जब एक्ट्रेस विधि पांड्या से चकोर के किरदार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने धारावाहिक के प्रति स्नेह दिखाते हुए बताया कि वो इस धारावाहिक में 18 साल की चकोर की भूमिका निभाएंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस रोल के लिए वो बेहद उत्साहित है और वह पूरी कोशिश करेंगी कि अपनी एक्टिंग से नन्ही कलाकार स्पंदन की तरह ही सबके दिलों में जगह बना सके। वहीं सूत्रों की माने तो संभव है कि धारावाहिक उड़ान में चकोर यानी स्पंदन चतुर्वेदी को अपने काम को लेकर ज्यादा प्रेशर में होने से परेशान उनके माता पिता के साथ प्रोड्यूसर की अनबन होने के कारण उन्हें रिप्लेस किया जा रहा है। खैर, अपनी चुलबुली हरकतों से लोगों का मन मोहने वाले स्पंदन का इस धारावाहिक से जाना उनके फैंस के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। हालांकि देखना अब ये है कि नई कलाकार विधि पांड्या अपने एक्टिंग से इस प्रोग्राम के फैंस को खुश करने में कितनी कामयाब हो पाती हैं। टेलीविजन टाउन में लगता है शादियों का मौसम छाया हुआ है। कुमकुम भाग्य की आलिया यानी शिखा सिंह की फैंस के लिए बुरी खबर है। जी हाँ, वो जल्द ही शादी करने जा रही हैं। शिखा अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड करण से शादी करेंगी। क्या है पूरी स्टोरी, चलिए फटाफट आपको दिखाते हैं। टेलीविजन की दुनिया में शादी का सीजन छाया हुआ है। एक तरफ जहां कुछ कलाकार सगाई कर रहे हैं तो वहीं कुछ कलाकार शादी के बंधन में बंध रहे हैं। जैसा कि अभी हाल ही में दिव्यांका त्रिपाठी ने अपने को स्टार विवेक दहिया से सगाई करके सबको चौंका दिया, तो वहीं संयोगिता के रोल से ऑडियंस का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस मुग्धा चाफेकर ने अपने बॉयफ्रेंड से सगाई कर ली। अब एक और ऐसी ही खुशखबरी आ रही है छोटे पर्दे से। जी हाँ, फेमस टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य की आलिया यानी शिखा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। वो अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड करण, जो कि पेशे से पायलट हैं, उनसे शादी करने जा रही हैं। जैसा कि इन दोनों की डेटिंग की अफवाहें पहले से ही चल रही थी, लेकिन अब शिखा ने खुद ही इस बात की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि वो करण के साथ प्यार में है। अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताते हुए शिखा ने बताया कि पहली बार वो दोनों जिम में मिले थे। एक दिन जब वो अपने एक दोस्त के साथ कसरत में मदद कर रही थी, तभी करण से मुलाकात हुई और उसी दौरान उन्हें पता चला कि वो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम लगभग 2 सालों से अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे को जानने समझने के बाद हमने अपने रिलेशन को इस पड़ाव पर ले जाने का फैसला किया है। शिखा ने बताया कि करण ने अपने पेरेंट्स के सामने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया और मैंने भी हाँ कर दी। एक इंटरव्यू में अपनी शादी के बारे में बताते हुए शिखा ने कहा कि वो शादी के बाद भी काम करेंगी। साथ ही उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए कि इसी साल आने वाले समर मंथ में वो शादी कर सकती हैं। बताते चले कि शिखा पहली बार टीवी शो लेफ्ट राइट लेफ्ट में कैडेट कीर्ति के किरदार में नजर आई थी। इसके बाद वो घर की लक्ष्मी बेटियां सहित कई हिट सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं। तो दोस्तों, हमने आपको दिखाई टीवी जगत से जुड़ी तमाम चटपटी खबरें। हमें यकीन है कि आपको हमारा ये शो जरूर पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे छोटे पर्दे की बड़ी खबरों को लेकर, लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। गुड बाय एंड टेक केयर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।